बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल सुहेल वड़ाइच साहब ने एक मजमून लिखा और वो जो मजमून था वो उन्होंने फील्ड मार्शल से मुलाकात के हवाले से लिखा था। और उस मजमून का लुबे लुबाब ये था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो माफ़ी शाफी सच्चे दिल से मांग ले, मैं वो जुमला उनका लिखा हुआ दोहरा देता हूं कि सियासी मसालिहत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है। अगर माफी तहरीक इंसाफ मांग ले तो सियासी मसालिहत हो सकती है। और सारी की सारी जो बातें थी वो इस हवाले से थी कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है अब उनके पास कुछ नहीं है और अगले 10 साल का प्लान बन चुका है। लेकिन 24 घंटे भी नहीं गुजरे और 24 घंटे से भी पहले सुहेल वड़ाइच साहब का एक और मजमून आ गया है जो उन्होंने लिखा है इमरान खान के नाम एक खत की सूरत में, डियर कैदी मुसाफिर खाना मंजिल नगर। अच्छा, उसमें उन्होंने बताने की कोशिश ये की है कि देखें 2.5 साल से, यानी सुहेल वड़ाइच साहब के बकौल, मैं मसालियत की बार बार ऑफर कर रहा हूं और उस मसालियत की ऑफर को ना तो नून लीग पसंद करती है और उनके मुताबिक ना ही एस्टैब्लिशमेंट को ये रास्ता पसंद है। और उसके साथ उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि देखे जो सियासतदान है ना वो कभी ज़ेरे अताब आ जाते हैं, कभी उन्हें एस्टैब्लिशमेंट की जो सरपरस्ती है वो हासिल हो जाती है। जिस तरह उन्होंने हवाला दिया कि भुट्टो साहब को बुलाया गया और भुट्टो साहब को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया, फिर वही भुट्टो साहब थे, उनको 77 के अंदर जो है वो फांसी का फंदा पहना दिया गया। अच्छा, कोशिश किया कि देखिए भुट्टो साहब के लोगों का भी ख्याल ये था कि वो पॉपुलर लीडर है और एस्टैब्लिशमेंट उनके सामने ठहर नहीं सकेगी, उनको फांसी नहीं हो सकेगी और बहुत सारी बातें हुई। लेकिन फिर क्या हुआ कि नतीजा भुट्टो की फांसी निकला। अब आप जरा इसको देखिएगा, वो लिंक क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि अगर खान साहब ने मसालियत ना की तो आपका अंजाम भी भुट्टो जैसा हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने आज मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी की सियासत को कामयाब सियासत करार दिया है और यह कहा है कि जो तजर्बात है उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को जो है वो पाकिस्तान की सियासत का हुनर सिखा दिया है। उनका आप बेशक उनको बेउसूली का ताना दें, लेकिन जो मर्जी कहें, आज ये दोनों जमातें हुकूमत के अंदर हैं और इसे अमली सियासत ही कहा जाता है। तो अब उनके मुताबिक उनका कि आपके चाहने वालों का ख्याल ये था कि वो इनकलाब और एहतजाज के जरिए आपको तख्त के ऊपर ला बिठाएंगे, तो ये सारी बातें उनका फिर ख्याल ये था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, इक्तसादी बहाली। तो उनका जी देखिए मुक्तदरा और हुकूमत ने इस मुल्क को इक्तसादी बहरान से निकाल लिया है, तो चलें अच्छी बात है। तो फिर उनका जी फिर ख्याल ये था कि जो अदालत है वो आपको ऐसे फैसले देगी, तो मुक्तदरा ने इस साजिश और कोशिश को नाकाम बना दिया। यानी सुहेल वड़ाइच साहब के मुताबिक जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके जरिए उन्होंने अदलिया की साजिश को नाकाम बनाया है। तो उनका फिर आपको जो ट्रंप वाली जो सहूलत है वो भी मुयस्सर नहीं आई। और एट द एंड उन्होंने कहा कि जो यूट्यूबर्स हैं वो हर शिकस्त के बाद एक नई कहानी तराश कर आपको मुसलसल जेल में रखना चाहते हैं। अब इसमें एक फर्क है, सुहेल वड़ाइच साहब अगर ये बताना चाहते हैं कि आया एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई की वजह से वो जेल में है या वो यूट्यूबर्स की वजह से जेल में है। बसद एहतराम मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जब 56 के अंदर इस मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया गया उस वक्त यूट्यूब और यूट्यूबर्स उसके कसूरवार थे? 71 में मुल्क तोड़वाया गया तो यूट्यूबर्स उसके कसूरवार थे। फिर 77 के अंदर आपने भुट्टो को फांसी का फंदा पहनाया तो यूट्यूबर्स उसके जिम्मेदार थे। फिर आपने जो 90s के अंदर खेल खेलते रहे वो यूट्यूबर्स उसके जिम्मेदार थे। फिर आपने 99 के अंदर मार्शल लॉ लगाया तो यूट्यूबर्स उसके जिम्मेदार थे। फिर मुल्क में आपने दहशतगर्दी के साथ जो कुछ हुआ वो उसके जिम्मेदार थे। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके यूट्यूबर्स जिम्मेदार है। चले आगे चलते हैं। उन्होंने एक और बात जो करने की कोशिश की कि ये सारी बातें तो जाहिर है हो नहीं पाई, तो उनका जी कैदी जी जान है तो जहां है, पाकिस्तान भुट्टो जैसा सानिहा दोबारा नहीं देखना चाहता। मैंने आपको शुरू में बताया कि वो आर्गुमेंट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और आज बाज़ाब्ता तौर पे इमरान खान को सुहेल वड़ाइच साहब के आर्टिकल के जरिए, अगर मैं